चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज दिन है बृहस्पतिवार का, तो बात होगी आज साईं बाबा की। और साईं बाबा एक खास तरह का वरदान देंगे, आज हम उसी वरदान पर बात करेंगे। चाल चक्र में किन खास बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे साईं देंगे संतान का वरदान। साईं बाबा की सही पूजा का तरीका क्या होगा, जिसको करने से संतान का वरदान आपको अवश्य मिलेगा। बृहस्पतिवार को साईं बाबा की पूजा का विधान है जिससे संतान का वरदान मिलता है, वो जानेंगे। और राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी आपके लिए होगी। इसके अलावा आज का शुभ पहर भी होगा, शुभ समय भी होगा, तमाम बहुत सारी जानकारियां होंगी आज के बेहद खास चाल चक्र में। तो चलिए, साईं देंगे संतान का वरदान, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज की तिथि है आश्विन शुक्ल द्वादशी तिथि। नक्षत्र है आज का शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे और राहुकाल का समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप। दक्षिण दिशा की तरफ आज दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा जीरा खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति से संतान होने का क्या संबंध है, बृहस्पति से संतान होने का पूरा मामला क्या है, क्यों हम बृहस्पतिवार को ही महत्वपूर्ण समझ रहे हैं संतान संबंधी विषय की चर्चा के लिए। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को संतान का कारण मानते हैं। बृहस्पति को संतान कारक माना ही जाता है। बिना बृहस्पति के न तो संतान होती है, और अगर किसी कारण से हो गई संतान तो संतान सुख नहीं मिल पाता, संतान सुख प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति की उपासना करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। या बृहस्पति का एक नाम होता है गुरु, गुरु भी कहते हैं बृहस्पति को। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन किसी गुरु की उपासना से भी इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो बृहस्पतिवार की या तो उपासना करें, बृहस्पति ग्रह की उपासना करें, उससे लाभ होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा लाभ तब होगा जब बृहस्पतिवार के दिन किसी गुरु की उपासना करेंगे, क्योंकि गुरु का जो तत्व है, गुरु का जो एलिमेंट है, वो ज्योतिष में बृहस्पति नामक ग्रह से जुड़ा होता है। और जब आप बृहस्पतिवार के दिन किसी गुरु की या किसी गुरु के स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपको जो भी बृहस्पति संबंधी समस्या है, खासतौर से संतान वाली जो समस्या है, उससे आपको आसानी से निजात मिल जाती है। यानी बृहस्पतिवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है अपने गुरु की पूजा करने के लिए। और गुरु कोई भी हो सकते हैं, जैसे हम साईं बाबा की बात कर रहे हैं, साईं बाबा भी गुरु रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा की पूजा करके भी निश्चित रूप से संतान का वरदान मिल जाता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए साईं बाबा की पूजा लाभकारी क्यों मानी जाती है, संतान सुख के लिए साईं बाबा की पूजा क्यों की जाती है। देखिए, साईं बाबा ईश्वर का रूप भी हैं, उनके मानने वाले, उनके जानने वाले उनको ईश्वर का रूप भी मानते हैं। और साईं बाबा को गुरु भी माना जाता है। साईं बाबा के मंदिरों में देखिए अलग से गुरु स्थान बना हुआ होता है। तो साईं बाबा ईश्वर का रूप भी हैं और गुरु का रूप भी माने जाते हैं। इनकी उपासना से हर तरह की समस्या दूर की जा सकती है। कैसी भी समस्या हो, छोटी हो, बड़ी हो, संतान की हो, जीवन की हो, हर तरह की समस्या साईं बाबा की उपासना से दूर की जा सकती है। गुरु होने की वजह से बृहस्पति की समस्याओं के लिए इनकी उपासना अद्भुत परिणाम देती है।
बृहस्पति की अगर समस्या है कोई, चाहे वो संतान की हो, चाहे वो जीवन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, अगर बृहस्पति की कोई समस्या है तो उसको दूर करने के लिए साईं बाबा की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, बहुत ज़्यादा अचूक मानी जाती है, क्योंकि साईं बाबा गुरु हैं। साईं बाबा की पूजा गुरु रूप में की जाती है। ऐसा मानते हैं कि इनकी पूजा से न केवल उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान से होने वाली तमाम समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यानी उत्तम संतान तो मिलेगी ही, बल्कि इसके अलावा अगर संतान है और संतान की तरफ से कोई दिक्कत है, उसके स्वभाव से दिक्कत है, उसके व्यवहार से दिक्कत है, उसके एडजस्टमेंट से दिक्कत है, यानी संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी अगर साईं बाबा की पूजा उपासना नियमित रूप से की जाए तो। संतान न होने के बड़े सारे कारण होते हैं। कभी ज्ञात कारण होते हैं, कभी अज्ञात कारण होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर मेडिकल के कारणों से संतान होने में बाधा आ रही है तो साईं बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर मेडिकल की वजह से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, तो साईं बाबा की पूजा कैसे करेंगे। या तो साईं बाबा के चरण चिन्ह ले आइए या साईं बाबा के मंदिर जाइए। साईं बाबा के मंदिरों में उनके स्थानों पर साईं बाबा के चरण चिन्ह मिलते हैं, या तो वो ले आइए या तो साईं बाबा के मंदिर चले जाइए। साईं बाबा के चरणों में पीले फूलों की माला रख दीजिए और माला रखने के बाद उनके चरणों में अपना सर रखकर अपनी मनोकामना कहिए। उनके चरणों में, अगर घर पे चरण रखे हैं तो उनके चरणों में सर रख के अपनी मनोकामना कहिए, और अगर मंदिर में गए हैं तो उनके चरणों पर अपना सर रखकर अपनी मनोकामना कहिए। इसके बाद निर्धनों में अपने हाथों से केले का वितरण करिए। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखिए ये मनोकामना शुभ होनी चाहिए। ये जो प्रयोग है ये 5 बृहस्पतिवार को करिए। अगर 5 बृहस्पतिवार को ये प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो संतान संबंधी कामना है वो पूरी हो जाएगी। अगर मेडिकल कारणों से संतान होने में दिक्कत आ रही है, संतान होने में समस्या आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के संतान होने में विलंब होता है, तो साईं बाबा की कृपा कैसे मिलेगी जिससे बिना कारण के संतान होने में अगर कोई अड़चन है, कोई अवरोध है, तो वो दूर हो जाए। घर में साईं बाबा की प्रतिकृति की स्थापना करिए या साईं बाबा के मंदिर जाइए। घर में साईं बाबा की प्रतिकृति की यानी उनके चित्र की स्थापना करें या उनके मंदिर जाएं। अगर पीले वस्त्र धारण करके जाएं, प्रयोग करें तो उत्तम होगा। साईं बाबा की 9 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करके अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराते रहें। उसके बाद साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करें अपनी परिक्रमा करने के बाद, अपनी मनोकामना दोहराने के बाद, और उसके बाद वहाँ से जो भी आपकी कामना है वो कह के उठें। जो साईं बाबा के मंदिरों में धूनी का स्थान होता है वहाँ पर चंदन के सुगंध वाली अगरबत्तियाँ जलाइए। ये प्रयोग 5 बृहस्पतिवार को करिए। ऐसा करने से अगर अज्ञात कारणों से संतान नहीं हो पा रही है तो संतान होना आसान हो जाएगा। आपको संतान सरलता से हो जाएगी। जो अज्ञात कारण है उसका समाधान भी निश्चित रूप से निकल जाएगा। एक प्रयोग होता है 5 बृहस्पतिवार का प्रयोग, और 5 बृहस्पतिवार का ये प्रयोग करने से, 5 बृहस्पतिवार का ये पूजा विधान अपनाने से, चाहे वो संतान प्राप्ति की समस्या हो, चाहे वो संतान हो जाने के बाद संतान की तरफ से समस्या हो, वो समस्या दूर हो जाती है। 5 बृहस्पतिवार का एक विशेष प्रयोग है। आइए आपको बताते हैं ये साईं बाबा का 5 बृहस्पतिवार का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिए। किस कारण से आप पूजा करना चाहते हैं, क्या कारण है, संतान चाहिए या संतान है, संतान की तरफ से दिक्कत आ रही है, जो भी कारण है उसके लिए पूजा का संकल्प लीजिए। साईं बाबा को पीले फूल अर्पित करिए, गुड़ और चने का भोग लगाइए, उनके सामने घी का 1 मुखी दीपक जलाइए,
इसके बाद या तो साईं चरित का पाठ करिए। साईं चरित में साईं बाबा के तमाम मंत्रों का, तमाम कथाओं का उल्लेख है। साईं चरित का पाठ करिए, नहीं तो साईं बाबा के मंत्रों का जप करिए। संध्या काल को शाम के समय पुनः साईं बाबा की पूजा करें, उनकी आरती करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। ये शाम के समय करेंगे, हलवा पूरी का भोग लगाएं और ये प्रसाद विशेषकर बच्चों में बांट दें, लोगों में बांटें, विशेषकर बच्चों में बांटें। बृहस्पतिवार से इसकी शुरुआत करेंगे इस प्रयोग की। प्रातःकाल साईं बाबा की पूजा करेंगे, शाम के समय साईं बाबा की पूजा करेंगे, शाम के समय उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएंगे और हलवा पूरी जो है ये बच्चों में विशेष रूप से बांट देंगे। लोगों में बांटें तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो विशेष रूप से बच्चों में बांट देंगे। दोनों वेला की पूजा करेंगे और ये प्रयोग बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल से। अब इस प्रयोग का समापन कैसे करेंगे? 5वें बृहस्पतिवार को, आपने 5 बृहस्पतिवार ये प्रयोग कर लिए, एक को शुरू किया, 1 2 3 4, जब 5वां बृहस्पतिवार आ जाए तब इस प्रयोग का समापन करेंगे। ये 5 बृहस्पतिवार का विशेष प्रयोग है। 5वें बृहस्पतिवार को इस प्रयोग का समापन करेंगे। प्रातःकाल साईं बाबा को पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करेंगे। जो 5वां बृहस्पतिवार होगा उस दिन सवेरे उठें, स्नान करें, साईं बाबा को पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें, प्रसाद में हलवा पूरी अर्पित करें और इसके बाद साईं चरित या साईं मंत्र का जप करें। जितना अधिक से अधिक आप जप कर सकें, जितना अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा साईं चरित का पाठ कर सकें वो करें और इसके बाद बच्चों को बुलाकर अपने घर पर उन्हें प्रसाद खिलाएं, हलवा पूरी, और उन्हें अपने हाथों से उपहार दें। साईं बाबा को जो पीला वस्त्र आपने अर्पित किया है 5वें बृहस्पतिवार को, इस पीले वस्त्र को शाम के समय उठा लें और इसको अपने पास सुरक्षित रखें जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। ये 5वें बृहस्पतिवार को ये प्रयोग करने से 5 बृहस्पतिवार का प्रयोग हो जाएगा। तो संतान संबंधी जो भी कामना है, चाहे वो संतान की प्राप्ति की कामना हो, चाहे वो संतान हो जाने के बाद संतान के उन्नति की कामना हो, संतान के डेवलपमेंट की कामना हो, वो कामना पूरी हो जाएगी। तो साईं बाबा के लिए ये 5 बृहस्पतिवार के प्रयोग बड़े मूल्यवान माने जाते हैं। 1 बृहस्पतिवार को शुरू होते हैं और 5वें बृहस्पतिवार को समाप्त होते हैं और इन 5 बृहस्पतिवार का प्रयोग करने से संतान संबंधी जैसी भी कामना होती है, जैसी भी मनोकामना होती है, निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ बेंगलोर से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी, मेरा नाम ईश्वर भाई है। हाँ ईश्वर भाई बताइए। मेरे जो बचपन से मेरा काम कुछ अच्छा नहीं चलता है, कभी भी अप एंड डाउन होते रहता है। थोड़ा दिन अच्छा चलता है, थोड़ा दिन नहीं करता है। बिजनेस करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में, मेरे बारे में अभी आगे का फ्यूचर क्या है यही जानना चाह रहा। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी? मेरा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? 52 ईयर्स। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। इस समय का जो प्रश्न बनता है वो ये कहता है कि आपकी कुंडली में आपका बुरा वक्त जाने का समय तकरीबन आ चुका है। आपका खराब समय अब समाप्त होने ही वाला है। आपका खराब समय अगले 1-2 महीने के बाद से ही बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जनवरी के महीने से आपका वक्त बेहतर हो जाएगा। आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक उपाय करने की आपको ज़रूरत जरूर है। रोज सुबह और रोज शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपकी मुश्किल, मुझे लगता है, जल्दी हल हो जाएगी। अनीता जुड़ रही हैं हमारे साथ रोहतक से। अनीता से बात करते हैं। अनीता जी बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी, हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाए और बच्चे हमारे हैं तो थोड़ा उनके अंदर सारी परेशानी कुछ ना कुछ रहती है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी पता है? जी, आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? जी गुरुजी, 3/1/77, 3 जनवरी 1/77। समय बताइए। जी, शाम को 7:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म सिद्धार्थ नगर में हुआ है। पूछिए, सवाल क्या है, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में, कि आगे उनका जीवन कैसा रहेगा, और अपने भविष्य के बारे में की प्रोग्रेस कर सकते हैं, कहीं मकान उकान बनेगा कि नहीं।
आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल स्वयं है और मंगल कुंडली में ठीक जगह बैठा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप खूब तरक्की करेंगी, आपके पति खूब तरक्की करेंगे और अगले साल कोई संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पति का स्वास्थ्य जहां तक है वो मुझे लगता है 3-4 महीने का सवाल है। 3-4 महीने के बाद से पति का स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ चला जाएगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और अगले साल मतलब 2017 में आपका कोई मकान छोटा मोटा बन जाना चाहिए, कोई मकान का फायदा हो जाना चाहिए, ये संभावना दिखाई दे रही है। जीवन आने वाला बहुत अच्छा है, उसमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 उपाय करने की आवश्यकता ज़रूर है। एक तो हर मंगल और हर शनिवार को आप अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। हर मंगलवार को, हर शनिवार को शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए, उससे लाभ होगा। और दूसरा, हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से मुझे लगता है मुश्किल हल होगी, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो बृहस्पति नामक ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में संतान की बाधाएं उत्पन्न करता है, संतान प्राप्त करवाने में भी दिक्कत देता है और संतान के डेवलपमेंट में भी दिक्कत देता है। लेकिन बृहस्पति को नाथना, बृहस्पति को साधना इतना आसान नहीं होता और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम किसी गुरु की शरण में चले जाएं और किसी गुरु की शरण में जाकर बृहस्पति को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कुंडली का बृहस्पति ठीक होता है, संतान की प्राप्ति आसान होती है और अगर संतान है तो उसकी उन्नति हो पाती है, संतान के साथ तालमेल बेहतर हो पाता है, संतान की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ऐसी दशा में बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा की पूजा बड़ी अचूक है, बड़ी अमोघ है। साईं बाबा को गुरु रूप में पूजा जाता है दुनिया भर में, तो साईं बाबा की पूजा अगर गुरु रूप में की जाए तो मुझे लगता है ये मुश्किल हल हो जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे आज आपका दिन कैसा बीतने वाला है, आज का शुभ रंग क्या होगा आपके लिए, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का एक खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाल चक्र में आगे देखिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया था कि साईं बाबा की कृपा से कैसे संतान का वरदान आपको प्राप्त होगा। चाल चक्र में किन खास विषयों पर अब हम बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं चाल चक्र में आगे क्या खास है। चाल चक्र में आगे जान लीजिए कैसा आज आपका दिन बीतने वाला है, कौन सा रंग आज का शुभ रंग होगा जो आपके जीवन में खुशियां भरेगा, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में एक खास उपाय आपको बताएंगे। तो तैयार हो जाइए आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानने के लिए। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज धन का निवेश न करें। आज पैसा डूब सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है और आज यात्रा करने से भी आप बचाव करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आज धानी होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, रोजगार में मनचाही सफलता भी मिल रही है, लेकिन आज क्रोध मत करिएगा। बहुत बार ऐसे मौके हो सकता है आज आ जाएं जिससे आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो आज क्रोध अगर आप ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। शुभ रंग हरा होगा आज और भाग्य होगा तकरीबन 77%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो कारोबार में लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी दिन मिला जुला सा है, बट कुल मिला जुला के आपके पक्ष में है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य काफी अच्छा है, भाग्य है 81%। कर्क राशि, कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी का फायदा आपको हो सकता है, धन की प्राप्ति भी आपको हो रही है और साथ ही साथ आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य देखिए सबसे ज्यादा है आपके पास, भाग्य है 98%।
सिंह राशि, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव न हो जाए, इसका ध्यान रखिए। बेवजह के झगड़े लड़ाइयाँ ना हो जाएं। संतान पक्ष से हालांकि आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं, उसके लिए तैयार रहें, खुश रहें। शुभ रंग आज लाल है आपके लिए और भाग्य है 89%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है और आपको इस समय आकस्मिक धन की हानि से बचाव करना चाहिए। इस समय आकस्मिक धन की हानि भी हो सकती है। हालांकि किसी अतिथि का आगमन होने के संकेत भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बेहतर करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 59%। तुला राशि, किसी पुराने मित्र से मुलाकात के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, इसकी शुरुआत भी हो सकती है इस समय। लेकिन वाद विवाद किसी भी तरह का हो उससे बचाव करें, वाद विवाद से दूर रहें। ऐसे मौके आज ना आ जाएं जिससे अनावश्यक आपका वाद विवाद हो जाए, उस पर ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बनाए रखें और वाहन दुर्घटना से बचाव करें। वाहन दुर्घटना ना हो जाए इसका ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा कर सकते हैं वो होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 88%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय आज न लेवें, टाल दें। आज निर्णय गलत होने की संभावना काफी है। मान सम्मान पर ध्यान दें, मान सम्मान का ध्यान रखें। आकस्मिक धन का लाभ हालांकि होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सुनहरा है, गोल्डन है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 67%। मकर राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें समस्या हो सकती है। मुकदमों में समस्या के योग बनते हैं। स्थान परिवर्तन की संभावना भी दिख पा रही है। साथ ही साथ आज धन की प्राप्ति भी हो रही है। तो थोड़ी मुश्किलें तो हैं, लेकिन धन की वजह से आप मुश्किलों को निपटा पाएंगे, प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे। शुभ रंग भूरा होगा, ब्राउन होगा और भाग्य होगा तकरीबन 54%। कुंभ राशि, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। आज बेवजह का झगड़ा लड़ाई मत करिएगा, बुद्धिमानी यही कहती है। और हो सकता है कोई गाड़ी खरीदें, कोई वाहन खरीदें, इसकी संभावना बन रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य आज बहुत मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा तकरीबन 40%। मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत में सुधार होने के संकेत भी लगातार बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में सफलता के संकेत भी दिख रहे हैं। प्रेम संबंध आपके बेहतर होंगे, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 90%। तो हम जान चुके हैं कि आज दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। राशियों की भविष्यवाणी आज क्या रहने वाली है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पतिवार का दिन साईं बाबा का दिन माना जाता है, क्योंकि साईं बाबा गुरु रूप में पूरे दुनिया भर में पूजे जाते हैं और बृहस्पति का एक नाम गुरु भी है। और इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा की पूजा गुरु रूप में अगर की जाए तो बृहस्पति संबंधी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। खास तौर से अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान है लेकिन संतान का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा की पूजा करना विशेष शुभ होता है, विशेष कल्याणकारी होता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, हरीश मेहता हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। हरीश जी बताइए। हरीश मेहता सर, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, 11/1973 मेरा है। फिर से बोलिए। 1973। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हरीश जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16/11/1973। 16/11/1976। समय बताइए। दोपहर 12 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है? सर ये कि मेरा कारोबार में दिक्कत आ रही है, क्या करूँ, ऐसा काम नहीं चल पा, प्रॉपर्टी का काम मेरा 2 साल 3 साल से करीब दिक्कत आ रही है।
अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है जी, कमर दर्द और सिर में दर्द है, नाक की प्रॉब्लम चल रही है। कुंडली आपकी बनती है मकर लग्न की, और आपकी जो राशि हम देख पाते हैं वो देख पाते हैं सिंह राशि। शनि की ढैया चल रही है और वर्तमान दशा भी आपकी कुछ खास नहीं चल रही है। वर्तमान दशा चल रही है राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा, जो कि दिसंबर में समाप्त होगी। राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा आने पर आपके परिणाम थोड़े बेहतर होंगे, यानी जनवरी से आपका टाइम ठीक होगा। जनवरी से आप ठीक ठीक कारोबार कर पाएंगे। कारोबार में जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं बिल्कुल यही काम आपको सूट करेगा और जनवरी से इस काम में आपको ठीक ठीक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको नियमित रूप से अपने राहु के लिए उपाय करने होंगे ताकि बार बार के उतार चढ़ाव से बचें, आपका काम बेहतर होता रहे, काम की मुश्किलें परेशान ना करें। तो रोज सवेरे और रोज शाम को ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, राहु का मंत्र सुबह शाम 108 बार जपना आपके लिए लाभकारी होगा। राहु का मंत्र जरूर जप लीजिए। दूसरा काम ये करिए, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो एक पन्ना पहन लीजिए और राहु का मंत्र सुबह शाम जपिए। मुझे लगता है इससे आपकी मुश्किल हल होगी। जनवरी तक वेट करिए, जनवरी के बाद से आपका समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक दर्शक है मुजफ्फरनगर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। पंडित जी संतान के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है अपनी? हाँ जी, 30 जुलाई। 30 जुलाई। हाँ जी। सन 81। 1981। समय बताइए। दिन में 2:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार। संतान नहीं हो पा रही है आपको? हाँ जी, एक मिसकैरेज भी हो गया है और 4 साल हो गए हैं शादी को। शादी को कितने समय हो गए? 4 साल हो गए पंडित जी। देखो, कुंडली जो आपकी बनती है, इस कुंडली के हिसाब से कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही है। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, ये बन रही है वृश्चिक लग्न की और राशि बन रही है कर्क। संतान का जो स्वामी है बृहस्पति, वो मजबूत है, तो कोई मेडिकल कारण तो नहीं है। अज्ञात कारणों से संतान होने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वर्ष 2017 में संतान की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। अगले साल संतान की प्राप्ति आपको होगी, ये संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है और उसी के लिए हम उपाय भी करेंगे, उसी के लिए हम प्रयास भी करेंगे। देखो, 2 काम करना चाहिए। एक तो जो भी संतान के लिए आप प्रयास करें वो जनवरी के पश्चात करें। जनवरी के बाद कोशिश करने पर ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तब तक शनि अपनी राशि परिवर्तित कर चुके होंगे। तो जनवरी 2017 के बाद संतान के लिए प्रयास करिए। दूसरा, एक पीला पुखराज, तकरीबन 4-5 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, बृहस्पतिवार को सवेरे आप धारण करें, उससे लाभ होगा। एक पीला पुखराज पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करने से भी लाभ होगा आपको। वैसे आज हमने अपने कार्यक्रम में बताया है कि साईं बाबा की पूजा अगर बृहस्पतिवार को गुरु के रूप में की जाए तो उससे भी संतान की प्राप्ति आसान हो जाती है। वो भी आप चाहें तो निश्चित रूप से कर सकती हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी सर, मेरा नाम दीक्षा है। हाँ दीक्षा, बताइए। मुझे अपनी आगे इन फ्यूचर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1994। फिर से बोलिए। 21/9/1994। समय बताइए। समय मेरा 4:50। सुबह या दोपहर में? बुधवार 4:50 सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में हुआ है। पूछिए, क्या प्रश्न है? जी ना, क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहती हैं? तो मुझे अपनी फ्यूचर के बारे में पूछना था ना, कि आगे मेरे आगे क्या है क्या नहीं। कुंडली आपकी जो हमारे पास बनती है ये सिंह लग्न की बनती है, राशि बनती है मीन
और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सबसे मजबूत जगह पर बैठा भी हुआ है मंगल। इसीलिए भविष्य तो आपका ठीक है, भविष्य में कोई खास दिक्कत नहीं है। हालांकि शिक्षा में, करियर में चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं, थोड़ा सा लापरवाही भी दिखाई दे रही है। लापरवाही अगर कम की जाए और ईमानदारी से अगर कोशिश की जाए, ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो एक बढ़िया नौकरी आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकती है, एक बढ़िया नौकरी आप कर सकती हैं। ये संभावना कुंडली आपकी दिखा रही है। 2 उपाय करने की मैं उसके लिए आपको सलाह दूंगा, जिससे आपको विशेष फायदे होंगे अपने करियर के लिए, जीवन के लिए। वैसे आप नौकरी करेंगे भविष्य में, जीवन में उन्नति बहुत है। थोड़ा सा स्वभाव का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें, ये पक्ष आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एक मूंगा बनवा लें, 6-7 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, और इसको सीधे हाथ की राइट हैंड की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार को पहन लीजिए। तो एक मूंगा पहन लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। और एक नियम बना लें कि रोज सुबह और रोज शाम हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, हनुमान जी की पूजा करेंगी, उससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो एक मूंगा पहने और साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करें। आपका करियर भी बढ़िया होगा, आपका जीवन भी अवश्य ही अच्छा रहेगा। तो आज हमने बात की साईं बाबा की संतान कृपा के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में साईं बाबा को या जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उन्हें पीले फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में, आपकी जीवन की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा और जो प्रार्थना आप करेंगे उस प्रार्थना के पूरा होने की संभावना बनेगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।